गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में आयरन इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि आयरन की भी इंडस्ट्रीज बेटे मोस्ट ऑफ उन्हीं एरियाज में है जहां पर आयरन मिनरल पाया जाता है। मैंने बताया था कि आयरन मिनरल्स आपका सबसे ज़्यादा बेटा झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका ये बेल्ट है। जब मैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन सी बेल्ट आयरन की कहाँ से पाई जाती है, और उन बेल्ट्स में ही मोस्ट ऑफ आयरन इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ये चीज़ें मैंने बताई थी। फिर मैंने बताया था आपको कि बेटे 10 आयरन पावर प्लांट है। 10 आयरन पावर, वैसे तो हमारे पास 400 समथिंग्स मिनी आयरन पावर प्लांट है, बट 10 बेटे मेजर लेवल के आयरन पावर प्लांट है, जिनमें से मैंने बताया था कि केवल एक ही मात्र आयरन पावर प्लांट है विच इज इन द प्राइवेट सेक्टर। बाकी के 9 पावर प्लांट आपके गवर्नमेंट सेक्टर पे ही वर्क कर रहे हैं। उनमें से जो 9 पावर प्लांट में मैंने बताया था कि जो उनमें से एक मिनी पावर मतलब एक जो प्राइवेट सेक्टर में वो है जमशेदपुर का टाटा पावर प्लांट स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी के बारे में मैंने बताया था कि इट इज ओनली द प्राइवेट सेक्टर। फिर मैंने बताया था कि आपका विश्वराया आयरन स्टील इंडस्ट्री भद्रावती के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटका में है, एंड ये गवर्नमेंट सेक्टर पे है। भिलाई पावर प्लांट ये भी गवर्नमेंट सेक्टर पे है। भिलाई के बारे में मैंने बताया था बेटे ये रशियन कोलाबोरेशन से बना हुआ है। भिलाई के बारे में आई हैव एक्सप्लेन दैट इट इज द मेड अप ऑफ द रशियन कोलाबोरेशन, मतलब इन इट रशिया हैज आल्सो इन्वेस्टेड द मनी। एंड फिर इसके बाद मैंने बताया था भिलाई के बाद मैंने बताया था बेटा राउरकेला पावर प्लांट के बारे में मैंने बताया था कि ये जर्मन कोलाबोरेशन से बना है। राउरकेला इज मेड अप ऑफ जर्मन करो, राउरकेला में उड़ीसा में है। और इसके बाद दुर्गपुर स्टील पावर प्लांट, दुर्गपुर स्टील प्लांट ब्रिटिश कोलाबोरेशन से बना है, ये दुर्गापुर में है। एंड वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, ये भी पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का। बोकारो स्टील पावर प्लांट ये लार्जेस्ट पावर प्लांट ऑफ इंडिया है। याद रखो बोकारो बेटे लार्जेस्ट स्टील आयरन प्लांट, सॉरी पावर प्लांट नहीं, लार्जेस्ट स्टील प्लांट है इंडिया का बोकारो, जो कि रशियन कोलैबोरेशन से बना है। बोकारो पे है, झारखंड पे है। और सलेम क्या कहते हैं, सलेम तमिलनाडु में है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर का है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ये भी विशाखापट्टनम में है, जो कि उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम उड़ीसा नहीं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बच्चों, उड़ीसा में नहीं, इट इज इन आंध्र प्रदेश। और इसके बाद विजयनगर स्टील प्लांट विजयनगर, जो कि कर्नाटका में है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर का पावर प्लांट है। तो मैंने बताया था कि इन पावर प्लांट में बेटा एक पावर प्लांट हमेशा मैप में शो करने के लिए आता है, तो हमेशा आप लोग मैप बना करके, और ये पावर प्लांट जैसे कुछ चीजें हैं मैप की जो इंपॉर्टेंट है, 6-7 चीजें पढ़ लोगे, 6-7 मैप पढ़ लोगे, जिसमें से आपके पूरे मैप के ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाएंगे। और एक मैप हिस्ट्री का पढ़ लोगे, जिसमें मैंने बताया था कि 10 बताया था, उन 10 को पढ़ लोगे तो आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री का आ जाएगा। और इस तरीके से आपके 5 से 6 नंबर आपके एकदम केवल एक वर्ड लिख दोगे और 6 वर्ड लिख दोगे मार्क करके, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट मैप सेक्शन भी है। तो मैप सेक्शन में हमेशा एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद मैंने बताया था बच्चों कि 1950 मैंने बताया था कि चाइना इज इन द फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द मतलब प्रेजेंट टाइम पे आयरन के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। लेकिन बात अगर हम 1950 की करें जाकर के, तो 1950 में दोनों कंट्रीज लगभग बराबर का प्रोडक्शन कर रहे थे। बोथ कंट्रीज वर प्रोड्यूसिंग मतलब इक्वल प्रोडक्शन कर रहे थे इन 1950 में। बट लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो चाइना का प्रोडक्शन पर हेड 432 kg, लेकिन चाइना बेटे प्रोडक्शन के साथ साथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। बट इंडिया अनफॉर्चुनेटली बेटे मतलब एक तरीके से आयरन मतलब नॉट मैन्युफैक्चर्ड आयरन एक्सपोर्ट करता है, और इसका रिजल्ट है कि इंडिया बहुत ज्यादा लॉस में जाता है। अब तो मैंने बताया था कि इंडिया ने अपने क्या कहते हैं रॉ मटेरियल के रूप में आयरन को एक्सपोर्ट करने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किया था। 1992 में एट द टाइम ऑफ मिस्टर पीवी नरसिंह राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ही हैज अपॉइंटेड टू मिस्टर मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर of India. तो जब he has also appointed to Mr. P.V. Narasimha Rao as finance minister of India, then he has also implemented the economic reform liberalization, and by that liberalization he has invited the industry, he has invited the foreign investment to India, FDI, which means foreign industries to invest their industry, to invest their money and to establish their industries, so that whatever we are exporting from here, जैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं आयरन रॉ मटेरियल आयरन का, वो ना एक्सपोर्ट करके हम लोग बच्चों हम लोग यहाँ से मैन्युफैक्चर चीजें एक्सपोर्ट करें। मे भी पॉसिबल वो फॉरेन इंडस्ट्री होगी, लेकिन स्टेब्लिश इंडिया में होगी, तो उससे बहुत फायदा होगा। वो हमसे रॉ मटेरियल तो लेगा ही लेगा, प्लस हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, प्लस हमारी बिजली को कंज्यूम करेगा उसका चार्ज देगा, प्लस हमारे रोड वेज को उसका चार्ज देगा, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज अलग देगा, गाड़ियों का टैक्सेस अलग देगा। तो इस तरीके से लॉर्ज ऑफ व्हीकल्स एंड मेनी अदर्स इंडस्ट्रीज वेर एस्टेब्लिश आफ्टर द 1992 आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता रखा था बच्चों, ये चीजें मैंने आई हैव एक्सप्लेन टू ऑल दिस
थिंग्स। ठीक है, मैंने बताया कि 1950 में इंडिया एंड चाइना का जो प्रोडक्शन रेशियो था आयरन का वो लगभग सेम था, बट एट प्रेजेंट टाइम पे चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। बट आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग अगेन दैट चाइना इज नॉट एक्सपोर्टिंग टू द रॉ मटेरियल रॉ आयरन एज रॉ मटेरियल, बट वी आर एक्सपोर्टिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द इंडस्ट्री। सो देयर इज a need of the industrialization, and today's scenario we are seeing that the country which has more industrialization is considered more developed। तो इस वजह से ज़्यादा जरूरी है बेटा कि हमारे कंट्री में और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाए, सो दैट हम लोग का क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मटेरियल को भी एक्सपोर्ट करें इन प्लेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स। अदरवाइज वी विल इन लॉस बाय एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज। आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ इट कि क्या क्या कंडीशन है। फिर इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी आयरन इंडस्ट्रीज कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रही हैं, और आयरन इंडस्ट्रीज आर फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द हाई कोस्ट एंड कोकिंग कोल फॉर द, क्योंकि बेटा इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये भी क्या कहते हैं ज़रूरत, ये भी एक बहुत ड्रॉबैक है। इसके बाद लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर्स, हमारे यहाँ के लेबर्स उतने ज़्यादा। फिर इसके बाद बच्चों पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इरेगुलर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द आयरन पावर प्लांट। धीरे धीरे करके इनको बेटर किया जाना चाहिए, सो दैट मोर एंड मोर पावर प्लांट कैन बी और अदर मतलब एस्टेब्लिश इन इंडिया, सो दैट वी कैन मिनिमाइज टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल एंड शुड स्टार्ट टू मैक्सिमाइज to export the product materials, so that whatever we are going to loss can be fulfilled। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये आयरन इंडस्ट्रीज है जो पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया, और इस वीडियो में आगे मैं बेटा एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज पढ़ाऊंगा, और 2-3 दिन के अंदर इस चैप्टर को हमको खत्म कर लेंगे। फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स की इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, और आफ्टर दैट फिर हम लोग पॉल्यूशन, थोड़ा पॉल्यूशन एक लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन के बारे में आप लोग जानते हो, नॉर्मल पॉल्यूशन ही तुम्हारे बुक में दिया। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।